नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का चर्चा का विषय है गुरु कैसे खोजे, कौन मेरा गुरु है, उनको कैसे पहचाने। ये बहुत बड़ी बात है, फिर भी थोड़ा सा चेष्टा करेंगे आप लोगों को सहायता करने के लिए। क्यों ऐसा सवाल आया? कल के वीडियो के वजह से। कल मैंने जो वीडियो बनाया कम टू मी विथ ए व्हाइट पेपर, मतलब एकदम संस्कार मुक्त होके गुरु के पास जाना चाहिए। संस्कार मुक्त कैसा कि आप किसी भी गुरु के पास आप जाते हो तो वहां पे वो गुरु जी आपको कुछ बता रहे, कुछ सिखा रहा है और अंदर ही अंदर फिर आपके मन में चलता है वो किताब में तो ऐसा पढ़ा, वो शास्त्र में तो ऐसा पढ़ा, वो आश्रम में तो ऐसा पढ़ा, ऐसा हुआ, उसका तो कोई बात ही नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो आप अंदर ही अंदर कंपेयर करना शुरू करते हो। तो उधर उधर उसका किसी एक शिष्य का ऐसा अनुभव हुआ, मेरा तो ऐसा कुछ अनुभव ही नहीं हुआ। तो जब ये सभी बातें दिमाग में चलता रहता है तब आता है संशय, संदेह। आप अपने जो पुराने कुछ आप इधर कुछ पढ़े हो, सीखे हो, वही बातों को लेके आप बैठते हो। आपका मन साफ नहीं है। तो उसमें क्या होता है, उसमें फिर आप गुरु के साथ बहसबाजी में आप जुट जाते हो। आपको कष्ट होता है, आपको संशय होता है। तो पहले तो क्या करोगे, आप गुरु के साथ बहसबाजी में घुस जाओगे। अभी गुरु को अगर ऐसा पेशेंस है, बैठ के अभी उसको फिर देख के तर्क वितर्क करके देखते हैं क्या होता है, अच्छी बात है। और गुरु का अगर पेशेंस नहीं है, वो बोला बाहर में जाओ, मेरे निकलो अभी यहाँ से, मेरा टाइम खोटी मत करो, बात खत्म। और क्या होगा, और ऐसा होगा कि आप तर्क वितर्क का कुछ नहीं, मन में ही वही आपका चलता रहेगा कि इधर तो ऐसा कुछ हो रहा है, इधर तो ऐसा कुछ बता रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ पढ़ा था, ऐसा कुछ सुना था, ऐसा कुछ देखा था, ऐसा वैसा हुआ। तो क्या होगा, आप चुपचाप वो लेके अंदर ही अंदर बैठ जाओगे। तो संशय जो है, संदेह जो है, वो आग के माफिक है, सब खत्म कर देता है। किसी भी रिश्ते में संदेह एक बार घुस जाए, अच्छा से अच्छा रिश्ता खत्म। आप किसी जगह पे काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जहां पे आपको डाउट आ गया ना, उधर ही सब काम धाम ताम झाम सब बंद। वैसे ही गुरु शिष्य का रिश्ता खराब होता है। तर्क वितर्क तो नहीं हुआ, गुरु तो हकाल दिया, तो अंदर ही अंदर वो क्या सोचता है। फिर आता है संशय, संदेह। तो पहले क्या होता है, पहले तो गुस्सा आता है, गुरु के ऊपर गुस्सा आता है, मारने के लिए भी चल सकते हैं, नहीं तो फिर बाहर आके लोगों को गुरु के लिए भला बुरा कहता है। तो वो तरफ संदेह संशय का बहुत जलन होता है, बहुत कष्ट होता है। तो वो कष्ट लेके कहाँ पे जाए, तो बाहर जाके ले गुरु के लिए भला बुरा कुछ कहेगा, मारने के लिए आ सकता है। वो कुछ भी नहीं करे, पर अंदर ही अंदर सबसे, अगर बहुत जेंटलमैन होगा, क्या होगा, वो साधना ही छोड़ देगा, पूरा वो छोड़ देगा और फिर इधर उधर भटकता रहेगा। तो क्या परिस्थिति होगा, वो सोचेगा अभी इधर जाऊं तो उधर अच्छा है। तो उधर जाके भी समस्या क्या है, समस्या है मन के अंदर संदेह, संशय। जो आदमी शक्की है वो शक्की ही रहता है, दिन जिंदगी भर शक्की शक्की शक्की। और दूसरे आश्रम में भी जाएगा, उधर ही जाके भी काम अपना खराब करेगा और वैसे ही घूमता रहेगा और भी पूरा इतना फंस जाएगा, इतना उलझ जुलझ में पूरा वो धपाक से गिरेगा, जिंदगी खराब हो जाएगा। जितना आप आध्यात्म के लिए काम किए सब खराब हो जाएगा। इसलिए बारंबार कहता हूं, गुरु के पास जाएंगे दिमाग नहीं लड़ाने का। दिमाग कहाँ लड़ाना है वो बताऊंगा पहले। इसके लिए आपको एक अच्छा कहानी सुनाता हूं, पहले ये सुनिए। कहानी से क्या होता है, बच्चा अच्छा सीखता है। तो क्या है, जो सिख संप्रदाय के लोग हैं ना, वो लोगों को मैं बहुत पर्सनली बहुत इज्जत करता हूँ। क्यों? क्योंकि उनका गुरु भक्ति के लिए, अगर आप किसी भी आप गुरुद्वारा में जाओ, उन लोगों का बड़े बड़े लोग एकदम गुरु के स्थान में एकदम छोटा, सिर झुका के आपका जूता पैर से उठा के पास में रख देगा। साला
ऑफिस में जाके देखो 100 लोग उनका पैर चाटता है, पर वो आके गुरु का चरण में बैठा हुआ है, कितना सेवा करता है, कितना वो सब। छोड़ो वो। तो क्या है, मैं सिख लोगों को बहुत इज्जत करता हूँ। क्या है तो गुरु का पहला क्या था, गुरु नानक, उसके बाद गुरु अंगद, उसके बाद गुरु अमरदास। तो वो सभी का जीवन में वो सब उसका सब स्टोरी पढ़ोगे तो आपको देखोगे शिष्य के लिए कैसा कैसा कैसा। तो अभी गुरु अमरदास का क्या हुआ, गुरु अमरदास तो उम्र हो गया, तो अमरदास सोच रहा है कि अभी तो अमरदास के बाद गुरु के गद्दी में कौन बैठेगा। हर कोई मन में वो चल रहा है, क्योंकि गुरु अमरदास की तो उम्र हो गया। तो उसके लिए अभी दो नॉमिनेशन है, एक है गुरु अमरदास जी का बेटा, दूसरा है अमरदास जी का दामाद। ये दोनों काफी लायक है, लोगों का लगता है ये दोनों में से कोई होगा। अभी कौन होगा उसका पता नहीं। तो अमरदास जी एक बार क्या किए, वो बोले कि देखो अभी मेरा उम्र हो गया है, आप एक काम करो, हाँ सुबह शाम बैठने के लिए मेरे लिए एक अच्छा सा आसन बना दो, ठीक है। एक दोनों को बोला, दामाद और बेटे को बोला कि आप दोनों 2 आसन बनाओगे, एक में मैं सुबह बैठूंगा, एक को मैं शाम को बैठूंगा। अच्छी तरह से डिजाइन विजाइन करके अच्छा से ऊंचा करके एक बेदी बनाओ, आसन बनाओ जिसके ऊपर मैं बैठूंगा। तो ठीक है, फिर दोनों लग गए गुरु के सेवा के भाव में वो आसन बनाने के लिए, बेदी बनाने के लिए। तो बना अभी बन गया है। तब अमरदास जी ने बोला, अरे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये नहीं चलेगा, इसको तोड़ो। पूरा जो आसन बना पूरा तुरवा दिया, फिर से बनाओ। तो फिर से बनाया। फिर अमरदास जी आए, बोले ये सही नहीं, ये सही नहीं, गलती है, ये आसन तोड़ो, ये नहीं चलेगा। फिर से आसन तुरवा दिया। दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, चौथी बार भी तुरवा दिया। फिर अमरदास जी का जो बेटा वो बोला कि बाबूजी का भी उम्र हो गया, दिमाग क्या काम करता है क्या नहीं करता है, ये क्या चल रहा है। तो ऐसा उन्होंने मंतव्य किया। और उनका जो दामाद था उन्होंने कुछ कमेंट नहीं किया, वो आसन बना रहा है, तुरवा रहा है। तो जो लोग आके बोले उनको कि ये अमरदास जी ने आपके साथ क्या मजाक कर रहे हैं, आप इतना कठिन श्रम करके आसन बना रहे हो, कितना अच्छा आसन आप बना रहे हो, और वो आपको तुरवा रहा है, आप क्या लगता है। तो अमरदास जी ने ऐसा बोला, ये उनका अमरदास जी का जो दामाद है वो बाकी लोगों को ऐसा बोले, देखिए मुझे तो उतना पता नहीं, हाँ मेरा गुरु तो सर्वज्ञ है, सर्व जानता है, उनका जैसा दृष्टि कहाँ। और सबसे जो बात है, मैं जब भी उनका शिष्य बना मैंने अपना शीश उतार के उनके चरणों में धर दिया। तभी मेरा तो दिमाग नहीं है, दिमाग के अंदर कोई बुद्धि भी नहीं है, कोई विचार भी नहीं है। तो जो दिमाग अपने गुरु को दे चुका हो, तो वो दिमाग में बुद्धि विचार कैसा, दिमाग ही नहीं तो फिर दिमाग के यूटिलिटी कैसा। मेरा गुरु जी भगवान है, उनको जैसा सोच विचार हम लोगों का नहीं है, उनका चरणा में आश्रित है, वो जो कहेंगे वही सही। तो तोड़ते रहे। तो दोनों का ऐसा वो रिएक्शन रहा। 7वीं बार ऐसा करके फिर अमरदास जी ने रुके। तो उन्होंने फिर पूरा मंडली को, सिख मंडली को बुलाया और उनका जो दामाद था उनको बिठाया। क्या बोले, जो गुरु को बात को जो बिना संशय अपने जीवन में मंत्र मान के जो आगे बढ़े, वही गुरु का असला वारिस है। तो ऐसा बात मैंने ऐसे कहानी कैसे बताया कि गुरु के सामने जब आओगे सीखने के लिए, पूरा संस्कार मुक्त होकर आना, एकदम साफ। गुरु के बात के ऊपर संसार में किसी का बात नहीं टिकता, बस ये मन में बिठा लेना। तो आप बोलोगे तो फिर क्या करें, तो ऐसा तो विचार कैसे होगा। विचार कब होगा कि गुरु करने से पहले आप 1000 बार सोचो, 1000 बार, लाख बार, जितने बार इधर उधर कुछ भी सोचो, पर एक बार मन में ऐसा बिठा लिया कि नहीं इनको मैं अपना गुरु मानता हूं, उसके बाद सोचना नहीं, बिल्कुल सोचना नहीं। ऐसा 100 बार अभी कर लो, बिल्कुल सोचना नहीं। क्योंकि मन क्या है, हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। कभी खुद ही खुद को मार लेगा और पूरा अपना आध्यात्मिक जीवन खराब कर लेगा, आपको खुद ही पता नहीं। बहुत ये बात पे समझदारी रहे। गुरु करने से पहले 1000 बार सोचे। तो ये हो गया। तो अब मैंने क्या वीडियो का टॉपिक बताया
कि गुरु कैसे खोजे, गुरु को कैसे विचार करे, गुरु को कैसे समझे, पहले मैं आपको बताता हूँ गुरु का शॉपिंग मॉल कैसा है। मैं बोलता हूँ ना शॉपिंग मॉल कैसा है, क्या क्या दुकान, कैसा 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 दुकान है। भारत का आध्यात्म जो है बहुत विराट है और बहुत इसमें डाइवर्सिटी है। कैसा, तो पहले तो आप वो दूसरा धर्म को छोड़ दो, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, जैन धर्म, क्या कुछ, वो हर कोई भगवान सर्वशक्तिमान को ही वो पूज रहे हैं। अभी केवल हिंदू धर्म का बात करते, इसमें कैसा वेरिएशन है। हिंदू धर्म में पहले आप शिव को ले लो, भगवान शिव को कोई शिव रूप की पूजा करता है, कोई अघोर रूप में पूजा करता है। अभी शक्ति को ले लो, शक्ति में क्या है, शक्ति में कोई माँ दुर्गा को मानता है जैसा मैं, कोई भुवनेश्वरी को मानता है, कोई काली को मानता है। काली में कैसा, बामा काली और दक्षिणा काली ऐसा। फिर तारा को मानता है, फिर भुवनेश्वरी को मानता है, फिर किसी ने अभी षोडशी भुवनेश्वरी जो श्री यंत्र श्री देवी है उसको कोई मानता है, कोई सरस्वती को मानता है। अभी श्री यंत्र श्री वाला ये काफी ट्रेंडिंग में है अभी, ठीक है। तब ये सब इतना शक्ति का इतना भाग हो गया और हर एक का आप देखोगे उसका अलग तंत्र है, हर एक का अलग पूजा का पद्धति है। तो ये तो शक्ति में गया। अब फिर आप किसी गणेश जी को कोई मानता है, मुंबई साइड में गणपति जी चलते, उधर अष्ट गणपति है, अष्ट विनायक उधर सब है। गणेश जी को कोई मानता है नहीं, यही सब है, अच्छी बात है। किसी ने हनुमान जी को मानता है, ये हो गया। अभी फिर आओ ये भगवान विष्णु का क्या लोग है, गौर संप्रदाय, श्री संप्रदाय, माधवी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, ये भगवान विष्णु का ही 4 संप्रदाय है। तो अभी फिर और आओ, अब मैं बोलता हूँ आपको रामायण संप्रदाय, ये ले लो। गुरु नानक पंथी संप्रदाय, कबीर पंथी संप्रदाय, दत्तात्रेय का कुछ, फिर अभी ले लो, अभी क्या बोले, इतना तो आपको मेनू बता दिया और मेनू बताते हैं। अभी शंकराचार्य जी का 10 नामी संप्रदाय, उसका भी 10 संप्रदाय। अभी फिर बताते मैं आपको, अभी ये पूरा वेदांत ये हो गया, तंत्र मंत्र वो तो फिर छोड़ दो। अभी और कुछ है, कोई फिर अभी कुछ क्या है, कुछ अपने ही गुरु को फिर अवतार बना दिया, अवतार बना के फिर वही भगवान है। तो वो गुरु का लिए फिर अलग कुछ शास्त्र बनता है कि गुरु का ध्यान क्या है, गुरु का प्रणाम मंत्र क्या है, गुरु का जाप मंत्र के वही गुरु का ही वो दीक्षा मंत्र बना के वही दीक्षा लोगों को देता है। तो उसका भी कुछ गुरु है, उसका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, तो उसका फिर अलग कुछ। और ये तो फिर भगवान का इतना कुछ ये संप्रदाय गया, हर एक जन कहेगा मेरा ही सब कुछ है, हर कोई अपना ही वो वाहवाही करता है, तो उसमें कुछ नहीं। अभी क्या और बताता हूँ, अभी क्या चल, अभी ट्रेंडिंग क्या है मार्केट में, ये सिद्धाश्रम वाला बहुत ट्रेंडिंग में है, बहुत ट्रेंड में है। ज्ञानगंज तो अभी गली गली में घूम रहा है, ठीक है। सिद्धाश्रम वाला ट्रेंडिंग में अभी चल रहा है, कितना सिद्धाश्रम, उसका कितना गुरु, कौन आ रहा है, कौन सीख रहा है, वो भी कुछ मिक्सचर बना के वो भी बेच रहा है। खैर अभी उसके ये तो फिर ये भगवान का इतना गया। अब भगवान के बाद भी कुछ होता है, क्यों, जो कुछ पिशाच का सिद्ध होता है, कोई परियों का सिद्ध होता है, कोई ऐसा कुछ छोटा भूत प्रेत का सिद्ध होता है, ये भी इतना सिद्ध। तो अभी मोटा अभी आप जान लो, इतना मैंने आपको बताया, कितना संप्रदाय, हर एक संप्रदाय का हर एक का दर्शन, हर एक कोई अपने अपने में वो लेके सब अच्छा है। मैं कहता हूँ सब अच्छा है, और हर कोई किसी रूट में जाके वो जो सुप्रीम डेटी है उसके पास ही जाता है। उसको आप भगवान शिव मानो, उसका शक्ति मानो, उसका ब्रह्म मानो। कोई बोलता है नहीं अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा ज्ञान करके फिर वही चलता है। कोई गीता को मानता है, कोई उपनिषद को मानता है, कोई कुछ तंत्र मंत्र का किताब मानता है, सब सही। इतना बड़ा इतना कुछ है, आप समझ लो। जब तक मैं विशुद्धाश्रम में पहुंचा ना 2008 को, उसके पहले मैं ये पूरा ये सब कुछ है, मैं कितना पढ़ा, सांख्य दर्शन पढ़ा, ये भी छूट गया। और आधा पूरा भारत का अध्यात्म, भारत का 50% मैंने कवरअप किया, अभी 100% तो मेरा कवरअप हो गया। और ये कितना कुछ कुंभ मेला वो सब, इतना वैरायटी है। तभी इतना वैरायटी में आप सोचो अपना गुरु कैसे आएगा, ठीक।
अभी मैं आपको बताता हूँ। इतना क्यों आपको पता है? क्योंकि आपका दिमाग खुला रहना चाहिए, सोच खुला रहना चाहिए, ठीक है। अपने गुरु को आप मानते हो, सही बात है, पर अभी तो आप अपने गुरु के पास नहीं आए हो। एक बार गुरु के पास घुस गया तो फिर आप फोकस हो गए। फोकस करने से पहले दिमाग खोल लो कि बाहर क्या चल रहा है। तो इतना गुरु है तो आपके लिए कौन सही क्या है, अभी आते हैं। अब गुरु क्या है? गुरु अल्टीमेटली क्या है? जो भगवान सर्वशक्तिमान है उनके पहुंचने का जरिया है गुरु। गुरु इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। ये है गुरु। भगवान गुरु को भेजते हैं। किसी भी व्यक्ति में अगर मन में गुरु आध्यात्म के लिए तृष्णा बनता है, कुछ सोच बनता है, तो फिर वो सोच के लिए वो गुरु को ढूंढता है। तो गुरु के ढूंढने से पहले तो आप भगवान को ढूंढो, जो जन्म जन्मांतर से आपके लिए ही रेस्पॉन्सिबल है। तो भगवान को पहले देखो। भगवान ये फोकस है हमारा। तो भगवान, अभी भगवान को आप उसको आप स्मरण मनन करके चलो। भगवान को मत सिखाओ आपके लिए क्या अच्छा है, आप क्या चाहते हो। आप क्या चाहते हो भाड़ में जाओ, कोई नहीं समझ रहा है। आपके लिए क्या अच्छा है वो देखने के लिए भगवान बैठा हुआ है, उसके बाद गुरु बैठा हुआ है। आप अपना दिमाग मत लगाओ। आप इतना सोचा कि नहीं आध्यात्म मार्ग में आपको बैठना है, कैसे बैठना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसलिए भगवान के द्वार में भीख मांगो की तरफ बैठ जाओ। जो अहंकार लेके आता है, जो सिर उतर के आता है, सिर ऊंचा करके आता है, वो भीख नहीं मांगता है। कोई भिखारी आता है, ए भीख दे, चल बे कि भगा। जो कहता है भाई अल्लाह के नाम पे दो दे, तो ऐसा छोटा करके बोला ठीक है 10 रुपए रखो, ऐसा। तो आप मांगने आए हो ना, तो सिर छोटा होना चाहिए। तो फिर भगवान के पास आप चुपचाप मन में ही भगवान के पास आप मिन्नती करो, नहीं गुरु के लिए। तो क्या होगा? ऐसा कुछ संयोग बनेगा कि गुरु आपके सामने आएगा। गुरु के साथ आपको मुलाकात हो सकता है कि आप किसी ऐसा कुछ घटना हुआ, आप किसी स्थान में घूमने गए तो किसी गुरु का आश्रम देखा, वैसा ही देखने के लिए अंदर चले गए। कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसा संयोग बैठेगा कि आप गुरु के सामने आके उपस्थित हो गए। तो बहुत सारे आश्रम भी हो सकते हैं, बहुत सारे आध्यात्म व्यक्ति भी हो सकता है। तो उनमें आपका गुरु कौन है, अभी आते हैं। अभी उसके आपका गुरु कौन है? पहले तो वो गुरु जिस भी परंपरा का हो, जिस भी संप्रदाय का हो, उसका दर्शन क्या है, उसका एक फिलोसफी रहता है। पहले तो वो फिलोसफी को समझो। मैंने जो अपने दीक्षा वाला वीडियो मैंने बताया, उसमें मैंने बोला आप बाबा विशुद्धानंद जी के बारे में किताब पढ़ के आओ। क्यों बोला? क्योंकि किसी भी संप्रदाय, किसी भी परंपरा का एक फिलोसफी होता है। पहले तो वो फिलोसफी को आप समझो। फिलोसफी जब पढ़ोगे ना, तो आपके अंदर घंटी बजेगा, ठीक है ना। ये ऐसा एक ऐसा एहसास आएगा ना, आपको लगेगा कि यही आप चाह रहे थे, यही है, इसी के लिए आप ढूंढ रहे थे। ऐसा आएगा मन में। 70% आएगा, 100% नहीं आएगा। 70% मोटा मोटा नहीं, मेजोरिटी पार्ट आपको ऐसा लगेगा। किधर भी कितना भी पढ़े हो, किधर भी कितना कुछ सुने हो, किधर भी कितना कुछ देखे हो, पर ये किताब, ये दर्शन जो बता रहा है, ये मेरे मन का जो ट्यूनिंग है उसके साथ ये मैच कर रहा है। पूरा संशय। मैंने अपनी जिंदगी में कितने ही किताब पढ़े, आप मेरे घर पे आओ, सब कुछ अभी लोगों को दिखाने के लिए अभी पढ़ा हुआ है, मैं खुल के देखता भी नहीं, पर पहले मैंने पढ़ा। तो क्या होगा? तो जितना भी किताबें मैंने पढ़े, उसके बाद जब विशुद्धानंद जी के बारे में पढ़ने आया, खास करके विशुद्धानंद प्रसंग का 2nd वॉल्यूम, जिसमें हमारे संप्रदाय का जो दर्शन है उसके बारे में चर्चा किया गया, वो दर्शन पढ़ के मैंने लगा कि इससे बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकता है। यही चीज है जो मैं मांग रहा था। तो मेरा पूरा सब क्लियर हो गया। तो अभी अगर मुझे कुछ थियोरेटिकल नॉलेज चाहिए, मैं वो 2nd वॉल्यूम ही खोलूंगा, दूसरा और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। तो आपका भी कैसा होगा? तो दर्शन आपको मन में क्लिक करेगा। किसी की संप्रदाय का भी हो, किसी भी परंपरा का भी हो, वो आपको मन को छुएगा, अंदर से आता है। वो आपको समझना है। खुद आध्यात्म व्यक्ति खुद को बहुत अच्छी तरह से समझता है, तो वो समझ में कोई गलती नहीं होना चाहिए। जब वो दर्शन समझ में आ गया,
उसके बाद आप समझ सकते हैं कि नहीं, ये गुरु परंपरा, ये संप्रदाय के साथ हाँ मैं जुड़ सकता हूं। तो अभी आता है फिर गुरु को विचार कैसे हो पाए। देखो गुरु को विचार कैसे होगा। गुरु को विचार मैं समझता हूं हर एक का अपना अपना विचार का तरीका होता है, ठीक है। तो मैं कहता हूं मैं क्या किया, देखो मेरा क्या है, मैं जब ये विशुद्धानंद जी के बारे में पढ़ा, मैंने क्या सोचा कि वो परंपरा में अभी आध्यात्मिक गुरु कौन है। आपको भी वैसे अगर किसी दूसरे फिलोसफी आपको अच्छा लगा तो ढूंढिए वो आश्रम में अभी वो परंपरा का गुरु कौन है। गुरु कौन हो सकता है, जो नॉमिनेटेड होना चाहिए, कि पिछले वाले गुरु उसको नॉमिनेट करके गए, नहीं कि वो अपने आप ही अपना दुकान खोल के बैठ गया। नहीं, जब पिछले नॉमिनेशन चाहिए, जो पिछले वाला गुरु जब उनको नॉमिनेट करके जाता है तो पूरा वो गुरु शक्ति जिस पूरा आप वो इंटरनेट के साथ जुड़ गए। बहुत बड़ी बात होता है ये। वो गुरु के पीछे भी वो गुरु का शक्ति, उसके पीछे उनका गुरु का शक्ति, उनके पीछे पर उनका गुरु का शक्ति, पूरा संप्रदाय का शक्ति वो साथ रहता है। तो नॉमिनेटेड पर्सन के कौन है ये संप्रदाय में, जो अभी ये दर्शन के लिए शिक्षा दे रहा है, तो फिर अभी उसके पास जाइए, तो उसमें भी आपको 2-4 कोई मिल जाएंगे। तो उनको जाके आप विचार कीजिए। अभी विचार कैसा, विचार ऐसा है, देखो ज्ञान का विचार तो नहीं होता। ज्ञान तो 10 किताबें पढ़ लो कोई भी ज्ञानी हो जाता है, कोई भी पंडित हो जाता है। पंडित और संत दोनों चीज में डिफरेंस आप समझो, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो फिर अभी आप फिर वो भी आप देख सकते हो अपना आइए। तो मैंने क्या देखा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। गुरु सही करने से पहले 1000 बार सोचो। ये तो मैं बारंबार कहता हूं, अंध श्रद्धा, अंध भक्ति, अंध विश्वास का कोई जगह ही नहीं है। आपका जीवन खराब नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी की जगह के किसी भी जगह पे आके आपको अच्छा नहीं लगता है, सही बात है, नमस्ते करो, आप भी अच्छा रहिए, मैं भी अच्छा रहता हूँ, आप अपने रास्ते में चलो, मैं अपने रास्ते में चलता हूँ, सब सही है। तो क्या है, मैंने क्या किया, मैं जब ये गुरु आश्रम से मैं जुड़ा तो मैं अभी खोजने लगा कि ये गुरु परंपरा में आश्रम में कौन है। तो मैं गया, फिर मुझे पता चला बाबा विशुद्धानंद जी का पोता अभी है, छोटा पोता है, मिडिल वाला पोता वो भी है। तो मेजर जेठू के पास मैंने गया, उससे मेरा रिश्ता नहीं जमा। वो मैं गया, वो उन्होंने मुझे भगा दिया, मैं गया उन्होंने मुझे भगा दिया, मैं गया 4-5 बार मुझे भगा दिया। रिश्ता कहाँ पे जमा, अभी उसका भी कुछ रोग होगा ना, कि अभी वो बात मुझे अभी समझ में आता है, क्योंकि लोग इतना सिर खाते हैं ना, फिर टेम्पर लूज हो जाता है। मेरे को भी, मैं भी भगाता हूँ अभी, तो वो भी भगाता था। मैं अभी कितना भागाने वाला आप झेल सकते हो वो आपके ऊपर है। मैं क्विट कर दिया। अब मैं जेठू के पास आया, और जेठू भी आते थे, वो भगाते थे, पर वो प्यार से भगाते थे। 5-10 मिनट